जो टॉपिक सभी बच्चों के दिमाग में अभी एकदम चल रहा होगा, बहुत परेशान होंगे कि मैम कौन सा चैप्टर से कितना सवाल आएगा, ये तो बता दीजिए। यहाँ पे जितने सवाल लिखे हुए हैं ना कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, मतलब इतने आएंगे। एनिमल किंगडम में देखिए तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है और वेटेज क्या है 13%। अभी तक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है ये चैप्टर एनिमल के। बच्चे बड़ा घबराए पड़े हुए हैं कि कैसे करें। आप लोगों को पढ़ते रहना, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है, सोच सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे एकदम मस्त धुआंधार तैयारी जो है आपकी नीट की चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो टॉपिक आप सभी बच्चों के दिमाग में अभी एकदम चल रहा होगा, बहुत परेशान होंगे कि मैम कौन सा चैप्टर से कितना सवाल आएगा, ये तो बता दीजिए। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और हम बताने वाले हैं कि आप 650 के आसपास, 630 से 650 के आसपास जो है मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है बायोलॉजी। 360 आउट ऑफ 360 जो है आपको यदि लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है एकदम और मजबूती की तरफ बढ़ता है और रैंक बेहतर करता है। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का आपका जो पसंदीदा टॉपिक आपके दिमाग में जो चल रहा है वो सारी चीजें। और मैम क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है बच्चों से? बस यही मैम बता रहे थे कि अभी के दिमाग में जो बच्चे परेशान चल रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, कौन सा चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं इस बार नीट में, तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या बच्चों परेशान हो? पर परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करना है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेटेज क्या है चैप्टर्स का, बताइए मैम। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिससे बेटा 4 क्वेश्चन आने वाले हैं नीट में, जिसका वेटेज जो है वो 8% है। यानी कि यहाँ पे जितने सवाल लिखे हुए हैं ना कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, मतलब इतने आएंगे। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें 3 क्वेश्चन आपके 2025 के नीट एक सवाल जो है उसमें रहने वाले हैं। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें जो है आपको 2 सवाल रहने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल्स, जो कि यहाँ देखिए आप देखेंगे अभी तक जितने चैप्टर्स हमने बात किया उसमें मैक्सिमम 5 सवाल आपको नीट में रहने वाला है। मैम जरा बच्चों को बता तो दीजिए, इतना मार्क्स ये ला रहा है, मतलब 5 क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं? जैसे कि मेनली जैसे टेबल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना उसमें। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ दिए हुए हैं तो वो आप रिवाइज करके जाइएगा। में डायग्राम्स है, जो भी डायग्राम्स है, जो भी टेबल दिए हुए हैं वो आपको रिकॉल करके रिवाइज करके एनसीईआरटी को देख के जाना है। ठीक है, देखना नहीं है मैम, एनसीईआरटी रट के जाना है। नहीं, रटने से कुछ नहीं होता, समझ के जाना है ताकि आप भूले नहीं वहां पे। ठीक है, तो रटना नहीं है, आपको समझ के जाना है। ठीक है, अगला है चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जहां से आपको 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस बार के नीट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं भी थोड़ा हेल्प कर देती हूँ आपकी। ठीक है, आगे मैम बताइए। ये ब्रीदिंग से आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गया है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यहाँ से भी आपके कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। वेटेज क्या है इस चैप्टर का? 5%। नेक्स्ट देखिए एनिमल किंगडम में देखिए तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है और वेटेज क्या है 13%। अभी तक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है ये चैप्टर एनिमल किंगडम। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके एग्जांपल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। मैम अभी बताइए बच्चों को। इसमें आपका जो सवाल बनता है ना बेटा, मैच द कॉलम से सवाल बनता है। ठीक है, जैसे सी एस्टेरियाज है, आपका जो भी नेमिंग दिया हुआ है ना, एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, तो उसका साइंटिफिक नेम एक साइड दे देगा, एक साइड उसका कॉमन नेम दे देगा, आपसे पूछेगा कि मैच करवाइए कौन सही है कौन गलत है। इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, या आपको कुछ पार्टिकुलर डायग्राम्स दे दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, बताइए इस डायग्राम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स जरूर लर्न करके जाइएगा, मस्त तरीके से पढ़ना बेटा, घबराना नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें से 1 क्वेश्चन है, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो रहेंगे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ठीक है, हर चैप्टर से 1 to 2 क्वेश्चंस है, इतना आप लोग शॉर्ट लिख के चलिएगा। फिर है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यहाँ से भी आपका 2 क्वेश्चंस है और इसका वेटेज कितना है? 4% है। फिर नेक्स्ट आपका
11th चैप्टर क्लास के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग एंटर करते हैं क्लास 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर से आ गया आपका क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस, ये आपके पूरे वेटेज में बोलेंगे तो फिर 6% और 8% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके क्लास 12 के। ठीक है मैम, आगे आप कंटिन्यू करिए, बताइए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है बेटा, इससे आपको 3 सवाल नीट में रहने वाले हैं। ठीक है, 3 सवाल नीट में रहने वाले हैं। अगला है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में भी बेटा 3 सवाल रहने वाले हैं आपको इस बार के नीट में, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब ये देखिए 12th के चैप्टर्स में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको वेटेज दे रहा है और जो नंबर ज्यादा दिलाने वाला चैप्टर है, जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, वो है बेटा बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से जो है 6 सवाल आपको आने वाले हैं, और साथ ही बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 4 सवाल आने वाले हैं। अगर हम सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो टोटल 10 सवाल बायोटेक्नोलॉजी से ही है, जिसका वेटेज बात कर लीजिए थोड़ा। हाँ, देख रहे हो बच्चों वेटेज कितना है, जिसका वेटेज जो है आप दोनों को मिला दे तो 19% वेटेज जो है आपको यहाँ पे है। तो ये जो है आपको चैप्टर्स हैं, और हर एक चैप्टर से जितने सवाल आपके नीट में पूछे जाएंगे वो सारी चीजें हमने बताया। तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं मैम, ताकि बच्चों को कुछ टिप्स दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी के टाइमिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे बड़ा घबराए पड़े हुए हैं कि कैसे करे। आप लोगों को पढ़ते रहना, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है, सोच सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है, और फोन स्क्रॉल करके भी नहीं करना है। आजकल के बच्चों का ना मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, मिस्टेक्स है, फोन स्क्रॉल करते रहेंगे, माइंड में उनका प्रॉब्लम चल रहा है, गिल्टी चल रहा है, बट करेंगे वही, फोन स्क्रॉल करते रहेंगे, पढ़ाई हो नहीं रही है ना। बिल्कुल, तो ये सब चीजें नहीं करना है। हाँ। तो हम कुछ जो है चीजें आपको बताते हैं, क्योंकि आप अभी एकदम परेशान हैं, सिचुएशन में चल रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात ये है कि आपको जो नोट्स आपने बनाया है ना बेटा, वो किस दिन के लिए बनाया था? इसी दिन के लिए तो बनाया था, ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सको। तो आसानी से रिवीजन जो कर सकते हैं आप नोट्स से रिवीजन कीजिए, क्योंकि नोट्स आपको ये बतलाता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर करवाता है। ठीक है, दूसरी चीज है एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी आपको लैंग्वेज क्लियर करेगा। अब कौन सा लैंग्वेज? तो जो आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसके लैंग्वेज क्लियर करने में हेल्प करेगा। हाँ, डायरेक्ट लाइन टू लाइन रहता है। तो एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर यू। ठीक है, उसके अलावा जो है तीसरी बात है क्या करना है कि आपका जो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले 5 साल का क्वेश्चन है, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं मिनिमम जो बोल रही हूँ 5 साल का क्वेश्चन जो है आपको बना के जाना है, क्योंकि बेटा आपको बैठना है नीट के पेपर में। ठीक है, तो आप नीट के पेपर में बैठोगे तो आपको एक्सपीरियंस भी तो वैसे क्वेश्चन के साथ ही होना चाहिए ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन बनाना है, ताकि आप देख सको कि आपने जो नोट्स पढ़ा, जो एनसीईआरटी पढ़ा है आपने, वो आपका पूरे तरीके से परफेक्ट हो गया है या फिर नहीं है, या कहीं दिक्कत आ रहा है, सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आखिर आप में कहाँ परेशानी है। तो जहाँ परेशानी है, जहाँ आपको लग रहा है कि वीकनेस है, उस वीकनेस को समझिए, उसे पढ़िए, और फिर वापस से क्वेश्चन बनाइए, रिपीट कीजिए इस चीजों को, और आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है, कहीं जाने वाला नहीं है, यदि आप इन 3 बातों को फॉलो करते हैं तो। नोट्स, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। और हाँ, एक्सक्यूजेस मत बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, एक्सक्यूजेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है आप लोगों को। बिल्कुल, ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।